दुमका लोकसभा सीट हॉट सीट बन गया है। एक और जहां बीजेपी की ओर से सीता सोरेन चुनावी मैदान में है, तो वहीं दूसरी ओर झामुमो की ओर से कद्दावर नेता नलिन सोरेन चुनावी मैदान में है। आखिर वहां कौन जीतेगा, कौन हारेगा, लेकिन हम आज चर्चा करेंगे कि आखिर वहां पर किनका पलड़ा सबसे ज्यादा भारी है और कौन किस तरीके से वहां पर तमाम लोगों से जुड़ रहा है और किस तरीके से बातें अपनी लोगों के बीच रख रहा है। तमाम जानकारियां हम लेंगे। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी रंजन जी मौजूद है। बातचीत करेंगे कि अब सभी जो प्रत्याशी है वो डोर टू डोर जा रहे, लोगों से मुलाकात करें। सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर क्या मुद्दा लेकर जा रहे हैं, ये तो हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा दुमका में किसकी चर्चा हो रही है? देखिए, आपने चर्चा की बात की तो आम तौर पर जो चर्चा होती है वो होती है जो प्रत्याशी लड़ रहे होते हैं। लेकिन दुमका में जो चर्चा है, जीते कोई हारे कोई, चर्चा है तो गुरुजी शिबू सोरेन की है। और वो क्यों है? क्योंकि जो जेएमएम के कैंडिडेट हैं नलिन सोरेन, वो भी शिबू सोरेन के नाम पर वोट मांग रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी से सीता सोरेन है जो कि शिबू सोरेन की बड़ी बहू हैं और वो भी जो है गुरुजी के नाम पर ही वोट मांग रही हैं और उन्हें जो है वो आदर और सम्मान दे रही हैं। तो ये देखने में आ रहा है कि वहाँ पर जो है गुरुजी एक जो है दोनों तरफ से जो योजना बनी है उसका वो हिस्सा हैं और दोनों गुरुजी के नाम पर वोट जो है वो मांग रहे हैं। देखिए, ये चुनाव आसान नहीं होने जा रहा जहाँ तक दुमका की बात है, लेकिन आप मिस करते हैं दुमका में कि वहाँ पर शिबू सोरेन इस बार जो है वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं या उनकी कोई डायरेक्ट भागीदारी नहीं दिख रही है। दुमका आप कह सकते हैं कि गुरुजी और दुमका एक दूसरे के लिए ही बने हैं और जब भी आप दुमका की बात करते हैं तो गुरुजी शिबू सोरेन का नाम तो आता ही है। तो वहाँ के लोग भी उन्हें बहुत मिस कर रहे हैं कि वो इस चुनाव में हिस्सा नहीं ले पाए हैं अब तक और जो उनकी तबीयत अब बहुत ठीक नहीं रहती है। लेकिन इन सब के बीच चर्चा उनकी इसलिए हो रही है कि जब नलिन सोरेन को टिकट मिला और उन्हें जिम्मेदारी दी गई कि वो सीता सोरेन का मुकाबला करें, तो उन्होंने भी कहा कि मैं गुरुजी का आशीर्वाद लेकर ही चुनावी दंगल में उतरा। दूसरी तरफ सीता सोरेन भी शिबू सोरेन के लिए, जो उनके फादर इन लॉ हैं, उनके लिए आदरपूर्वक शब्दों का चयन करती हैं और कहती हैं कि उनका आशीर्वाद जो है वो हमारे साथ रहा है। और इन सब के बीच देखिए, इंटरनेट पर भी जब दुमका की बात होती है तो आप इंटरनेट पर भी देखिए तो वहाँ पर शिबू सोरेन आपको दिखते हैं। नलिन सोरेन और मथुरा महतो गुरुजी का आशीर्वाद ले रहे हैं। ये एक तस्वीर जो है वो इंटरनेट पर देखने को मिली, वायरल हुई ये तस्वीर कि हाँ, उनके आशीर्वाद से जो है नलिन सोरेन चुनाव मैदान में हैं। तो जो आपको सीता सोरेन की बेटी हैं जयश्री सोरेन, उन्होंने भी एक पोस्ट किया और वो उसमें जो है शिबू सोरेन और जो रूपी सोरेन है, मतलब अपने दादा और दादी से आशीर्वाद लेते हुए दिखती हैं। और ख़ास बात ये है कि उनके हाथ में जो है एक किताब है और जिसके ऊपर लिखा हुआ है दिसोम गुरु शिबू सोरेन। तो यहाँ पर जो है, और वो कहती भी कि हाँ ठीक है, हमें अन्य लोगों ने जो है वो दबाया है लेकिन आपका आशीर्वाद जो है हमेशा जो है हमारे साथ रहा है और आगे भी रहेगा। ये बातें कहती हैं वो, और ये भी लिखती है अपने पोस्ट में कि आप दोनों मेरी ढाल, मेरी ताकत, मेरा सब कुछ हो, आपके विचार हमेशा मेरे साथ जीवित रहेंगे। तो ये बातें जयश्री सोरेन लिखती हैं। तो इसका मतलब ये है कि दुमका में जो बाकी सारी चीज़ों से जो ज़्यादा चर्चा में है वो शिबू सोरेन है और वो भी वहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से इस चुनाव में हिस्सा लिए बगैर। ये उनकी शख्सियत है और ऐसा होता है। लेकिन अगर अब हम चुनावी ये पर आएँ कि किसका पलड़ा भारी और कौन जीतेगा बाजी, अगर हम इन सारी चीज़ों की चर्चा करें तो अगर आप देखें तो यहाँ दुमका में, जैसा मैंने कहा, शिबू सोरेन का जो है दबदबा रहा है। 8 बार वो यहाँ से सांसद रहे हैं, तो ये बताता है कि उनकी क्या पकड़ थी इस क्षेत्र में या क्या पकड़ है इस क्षेत्र में। तो
उन्हीं के नाम के सहारे जो जेएमएम है, नलिन सोरेन है, वो चाहेंगे कि उस चीज़ को वो आगे बढ़ाएं। हालांकि जो नलिन सोरेन हैं वो भी काफ़ी अनुभवी हैं, 7 बार के विधायक हैं शिकारीपाड़ा से, और उनकी कोशिश है कि वो इस बार जो है पहली बार सांसद बने। लेकिन सभी के मन में एक और सवाल है कि मुकाबला कैसा होगा। आपने एक बात का जिक्र किया कि अमूमन ऐसा देखने को मिलता है कि अगर 2 प्रत्याशी चुनावी मैदान में होते हैं तो दोनों ही की चर्चा सिर्फ होती है, लेकिन दुमका में शिबू सोरेन की भी चर्चा हो रही है, हालांकि वो चुनावी मैदान में नहीं है। तो क्या लगता है मुकाबला वहां पर कैसा होगा? देखिए, मुकाबला बहुत करीबी होगा और ऐसा होते आया है पिछले कुछ चुनावों से। अगर आप देखें तो जो पिछला चुनाव है, जब जो सुनील सोरेन हैं बीजेपी के, उन्होंने गुरुजी को पराजित किया था 2019 के लोकसभा चुनाव में, तो वो जो जीत थी वो 47,000 से ज़्यादा वोटों की थी। इसी तरह से आप देखते हैं कि उससे पहले गुरुजी ने जो जीत हासिल की थी वो भी ये 40-50 के रेंज के आसपास थी। तो 50 के अंदर पिछले 2 चुनाव में अगर फैसला आया है तो इसका मतलब तो ये है कि जो दोनों ही दल हैं उनके समर्थक और उनके वोटर इस क्षेत्र में रहते हैं। अब यहाँ पर जो देखिए ये नुकसान जेएमएम को हो सकता है, क्योंकि जब गुरुजी चुनाव लड़ते थे तो उनके नाम पर बहुत सारा वोट आता था। क्या वो सारा वोट इस बार नलिन सोरेन को मिलेगा, ये देखना जो है दिलचस्प होगा। देखिए, शिकारीपाड़ा में नलिन सोरेन का जो किला है वो अभेद्य है, वो लगातार जीतते रहे हैं, वहाँ उनकी अपनी पकड़ है। इसी क्षेत्र में, लोकसभा क्षेत्र में जामताड़ा भी पड़ता है जहां की मुस्लिम आबादी बहुत अच्छी है, और वहां से भी जेएमएम को लगता है कि लीड मिलेगी। तो ये 2 ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं जहां पर उन्हें बड़ी बढ़त की जो है वो उम्मीद होगी। तो दूसरी तरफ बीजेपी सारठ को देखता है कि सारठ से उसे जो है वो लीड मिले। इसके अलावा सीता सोरेन जामा से विधायक रही हैं, वहां पर जेएमएम और बीजेपी का टफ फाइट पिछले 1-2 चुनाव से देखने को मिला है। इसका मतलब बीजेपी वोटर्स वहां हैं, और अब उसमें सीता सोरेन ऐड होती हैं तो जामा जो है एक मजबूत क्षेत्र बीजेपी के लिए बन रहा है। और साथ में नाला में भी बीजेपी को पिछले लोकसभा चुनाव में बढ़िया लीड जो है वो मिली थी, और सारठ तो है ही। तो इस परिस्थिति में जब आप देखते हैं तो दुमका का जो विधानसभा क्षेत्र है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इधर हाल फिलहाल में वहां पर जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं वहां भी वो जो मार्जिन होता है वही 10 से 15 हज़ार के बीच में रहता है। तो वहां पर कौन सा दल जो है बड़ी लीड हासिल कर पाने में सफल होता है, उस पर बहुत कुछ निर्भर रहने वाला है। और चूंकि सीता सोरेन चुनाव लड़ रही हैं तो उन्हें जो अपने स्वर्गवासी पति हैं दुर्गा सोरेन, उनके नाम पर भी कुछ वोट जो है मुझे लगता है कि मिलेंगे। और इन सब के अलावा जो एक नरेंद्र मोदी के नाम पर जो कुछ वोट आते हैं, मोदी फैक्टर भी काउंट करेगा तो वो भी आएगा। तो कुल मिलाकर एक दिलचस्प मुकाबला है। कौन कमजोर है ये बताना बड़ा मुश्किल है। शुरुआत में एक बात कही थी कि दोनों ही प्रत्याशी लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, उनके समक्ष बात रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुद्दा क्या है दोनों प्रत्याशी का? देखिए, जैसा मैंने कहा कि दोनों शिबू सोरेन की बात तो कर ही रहे हैं। जहां तक सीता सोरेन की बात है वो केंद्र की योजनाएं गिना रही हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो वो जो नरेंद्र मोदी का जो महिलाओं के लिए सम्मान की बात होती है वो उसकी बात करती हैं। तो वो ये बातें करती हैं और साथ में शिबू सोरेन के आशीर्वाद की बात करती हैं। दूसरी तरफ जो आपको नलिन सोरेन है वो इन बातों को उठाते हैं कि अगर हेमंत सोरेन का अपमान हुआ है तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वो इन चीज़ों पर आरोप लगाते हैं कि केंद्र की तरफ से जो है क्या कुछ हुआ, जो वर्तमान राज्य सरकार है उसके खिलाफ, तो उनकी चर्चा करते हैं। तो इन सारी चीज़ों के इर्द गिर्द जो है ये चुनाव चल रहा है। और नेचुरली शिबू सोरेन के नाम पर जेएमएम की पार्टी है तो नलिन सोरेन वोट मांग ही रहे हैं और मांगेंगे ही। वहाँ पर बसंत सोरेन भी हैं और वहाँ पर बातें हो गई हैं कि जो रिश्ते हैं वो घर पर हैं, यहाँ पर चुनावी प्रतिद्वंद्वी हैं तो हम एक दूसरे के आमने सामने हैं। तो इसका मतलब ये है कि चुनाव बहुत ही रोचक और दिलचस्प हो गया है और इसीलिए इसे झारखंड का हॉट सीट कहा जा रहा है। तो दुमका में किस प्रत्याशी के सिर सजेगा ताज ये तो वक्त बताएगा, लेकिन कह सकते हैं कि अब सीता सोरेन पूरे तरीके से कमर कस ली है। इसके साथ ही नलिन सोरेन भी लगातार लोगों से जुड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन आमूमन ऐसा देखने को मिलता है कि जब दो प्रत्याशी आमने सामने होते हैं तो उन्हीं की चर्चाएं खूब होती है।
रही है, लेकिन यहाँ पर दिशुम गुरु शिबू सोरेन की चर्चाएं खूब हो रही है, क्योंकि 8 बार सांसद रहे हैं शिबू सोरेन दुमका से, और ऐसे में इस बार चुनावी मैदान में शिबू सोरेन नहीं है, नलिन सोरेन है। तो लगातार नलिन सोरेन तमाम चीजों को लोगों के समक्ष रख रहे हैं और ये बताने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सरकार किस तरीके से लोगों के लिए काम कर रही है। दूसरी ओर सीता सोरेन की बात करेंगे तो सीता सोरेन लगातार केंद्र सरकार की जितनी भी योजना है उसे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है और बताने की भी कोशिश कर रही है कि आखिर केंद्र सरकार किस तरीके से लोगों को फायदा भी दे रहे हैं। और भी इसी तरीके से अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल मुझे और सहयोगी राज बल्लभ को दे इजाजत। नमस्कार। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक आईआईटीएन के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट।